हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। 2-3 दिन से इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है ना। सबसे ज़्यादा मुश्किल तो हम स्टूडेंट्स को हो रही है। जो बच्चे कॉलेज जाते हैं उनको डेली कॉलेज भी जाना, प्रैक्टिकल सबमिट करवाने, एग्ज़ाम देने जाना और साथ साथ में घर पे आके पढ़ाई भी करना। इतना टफ टाइम होता है ना ये एग्ज़ाम्स का, पूछो ही मत। सो इन फर्स्ट स्लॉट मैंने हरियाणा जीके उठाई। तो हरियाणा जीके के अंदर आज हमने करना था पर्यटन स्थल और धार्मिक स्थल। हरियाणा जीके उठा तो ली थी। एक तो ना सबसे पहले अगर हम बोरिंग सब्जेक्ट उठा लेते, बोरिंग तो क्या, थ्योरी वाला सब्जेक्ट उठा लेते ना, तो वो आपका बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब कर देता है। बट वही है, कल भी मैंने हरियाणा जीके उठाई थी तो भी जो है इतनी अच्छे से पढ़ाई नहीं हो रही थी मेरे से। बट फिर भी मैंने पुलअप करने की कोशिश की और आज भी जो है मैंने सोचा चलो हरियाणा जीके से ही स्टार्ट करती हूँ, जल्दी जल्दी इसको ख़त्म कर लूँगी। बट इसने जो है मेरा मूड बिल्कुल ही ख़राब कर दिया था। इसको पढ़ते पढ़ते इतनी ज़्यादा थकान, उदासी, पता ही नहीं क्या क्या हो रहा था। बिल्कुल जो है दोपहर करती थी, मैं किताबें खोल रही थी फिर वही है मोबाइल की तरफ या फिर कहीं और ध्यान जा रहा था। फिर मैंने सोचा ऐसे तो काम नहीं बनेगा, ऐसे तो मेरे सारे के सारे टारगेट्स जो है रह जाएंगे। फिर आप लोगों को एक मैसेज किया मैंने टेलीग्राम के ऊपर। फिर जो है मैंने सोचा कि अब तो जो है पढ़ना ही पड़ेगा। थोड़ा सा ना अच्छा लगता है आप लोगों से अपने मन की बात शेयर करना। तो उसके बाद जो है मैंने एमसीक्यू भी प्रैक्टिस कर लिए थे पर्यटन स्थल के। तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि कितने पर्यटन स्थल हमारे हरियाणा के अंदर हैं। उसके बाद जो है मेरे को करना था धार्मिक स्थल। तो जो मैं थोड़े दिन पहले बता रही थी ना कि जो मंदिर वाला टॉपिक का कंप्लीट नहीं दे रखा, तो वो सारे के सारे पॉइंट जो भी बचे हुए थे ना इस चैप्टर के अंदर इन्होंने कवर कर रखे हैं। धार्मिक स्थल के अंदर जो भी इम्पोर्टेंट तीर्थ हैं, सरोवर हैं, ठीक है, जो भी मतलब कि उसमें रह गया था इसमें कवर कर रखा था। फिर वही शाम तक ही जो है मैंने अच्छे से पढ़ाई शुरू की थी। तो फिर जो है मेरे को फ्रूट्स कट करके देने थे और बाकियों के लिए चाय बनानी थी। तो बीच बीच में ना छोटे मोटे काम तो आते ही रहते हैं और यही जो है रेस्ट के तौर पे जो है थोड़ा सा मूड फ्रेशन अप कर देते हैं। एक रूम में तो सारा दिन एसी लगता रहता है, बट मैं कम ही जाती हूँ क्योंकि वहाँ बैठ के ना फिर आपको नींद आने लगती है और बॉडी को वैसी ही हैबिट बन जाती है। और एग्ज़ाम हमारा अगर गर्मी में होगा तो हमसे जो है बिल्कुल भी एग्ज़ाम जो है दिया नहीं जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ। पंखे के अंदर ही जो मैं स्टडी करती हूँ। उसके बाद मेरा नेक्स्ट था कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर। आज हमने करना था 2 चैप्टर्स तो हमने ऑलरेडी कर लिए हैं और इस वीक के अंदर ना एक बार जो हमारा बेसिक कंप्यूटर है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अपना नेक्स्ट वीक के अंदर ना हम जो है इनके एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लेंगे और नेक्स्ट मंथ से हम जो है एडवांस पार्ट जो है इसका शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे ना आज मैंने लिख लिख के ही प्रैक्टिस की क्योंकि ना इसके अंदर काफ़ी सारे फैक्ट है। अगर आप याद भी कर लोगे तो आपके दिमाग में रहता नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ऐसे करते कि जैसे मैं किसी को स्टडी करवा रही हूँ, किसी को समझा रही हूँ, उस वजह से जो है मेरे को काफ़ी अच्छे वे से जो है ये चैप्टर समझ आ गया था। कई बार ना लिख लिख के पढ़ने में भी काफ़ी बेनिफिट दिखता है और कई बार मान लो घूम घूम के पढ़ते तो भी अच्छे से याद हो जाता है। तो हमें जो है हमारे मूड के अकॉर्डिंग ना स्विच करते रहना चाहिए। जैसा भी आपका मन करता है, कई बार लिख के, कई बार बोल के, कई बार किसी को समझा के, कई बार घूम घूम के हो गया, ठीक है। मतलब कि स्विच करते करते जो अपनी पढ़ाई करते रहना चाहिए, इससे बोरियत नहीं आती है। उसके बाद काफ़ी सारे जो है फ्रूट्स ख़त्म हो रखे थे तो जो है फ्रूट्स मैंने मंगवा लिए थे। और साथ में ना चींटियों को भी जो है इस महीने में दान करना जो है काफ़ी अच्छा बताया जाता है। तो यहाँ पे हस्बैंड जो है नारियल ले आए थे और उसके अंदर जो है खांड और घी मिला के जो है चींटियों को हम दे देंगे। उसके बाद जो है मैंने फ्रूट्स वगैरह भी कट कर दिए थे। सॉफ्टवेयर हो गया था और पर्यटन स्थल हो गया था। अभी तो मेरे बहुत सारे टारगेट पेंडिंग थे, तो मैंने सोचा जो सबसे छोटे टारगेट्स हैं ना उनको ख़त्म कर लेती हूँ, ताकि जब मैं हाईलाइट करती जाऊँगी तो मेरे को ये नहीं रहेगा कि मेरे अभी भी काफ़ी सारे टॉपिक्स पेंडिंग हैं। तो मैंने शुरू कर दी थी अपनी करंट अफेयर हमारी जो है अप्रैल मंथ की तो हो चुकी है। अब जो है मैं मार्च मंथ की कर रही हूँ। 2 से 3 दिन ही हुए करंट अफेयर पढ़ते हुए और इतना कुछ पता लग रहा है हमारे इंडिया के बारे में। इतनी सारी अपॉइंटमेंट, इतनी सारी स्कीम्स, और इन्हीं से ना हमारा जो है क्वेश्चन बन जाता है। उस टाइम पे इतने फैक्ट हो जाते हैं ना, दिमाग में कुछ भी याद नहीं रहता। और कई बार तो ऑप्शन हम तुक्के से सही लगा देते हैं। कई बार क्या होता है, आता क्वेश्चन भी जो है हम गलत कर देते हैं। ऐसे लगता है कि हमने जो है ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं तो पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं दिमाग में होता है, बट उसका जो एक्चुअल आंसर होता है ना वो दिमाग में नहीं आता। तो एग्ज़ाम से पहले 1 या 2 बार जो है अगर हम करंट अफेयर को भी टाइम दे देंगे तो कोई भी जो है हमारा घाटा तो होने वाला है नहीं। तो साथ साथ में जो है हम हरियाणा जीके भी स्टार्ट कर लेंगे। अभी इंडिया जीके कर लेते हैं एक बार, फिर हरियाणा जीके अच्छे से करेंगे। तो यहाँ पे मेरा इंडिया जीके का मार्च का भी जो है हाफ करंट अफेयर जो है मैंने कर लिया था। उसके बाद जो है थ्योरी एंड कुछ एमसीक्यूज़ तो मैंने जो है फर्स्ट एड के कल ही लगा लिए थे। फिर यहाँ पे ना थोड़े से कंसेप्चुअल बेस्ड तो नहीं, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस थे ये। इसके अंदर जो है आपको थोड़ा सा ना दिमाग लगा के आंसर्स बताने थे कि भाई आपको 2 से 3 ऑप्शन सही लगेंगे, बट जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होगी ना उसको चूज़ करके ही आपको आंसर बताना है। तो ये थोड़े से ना आपके थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन थे, तो मैंने इनको थोड़ा सा देख लिया था। फिर उसके बाद जो नरेशन रह जाएगा, वो कैब रह जाएगी और मैथ रह जाएगा। आई थिंक यही जो है मेरे अभी
पड़े हुए हैं। तो इनको जो है मैं रात का डिनर बनाने के बाद अपना फ्रेशन अप होके ना फिर दोबारा से पढ़ने के लिए बैठ जाऊंगी, क्योंकि कई देर से लगातार मैं पढ़ ही रही थी। सारा दिन तो मैंने वेस्ट कर दिया था, बट मुझे था कि जो शाम का टाइम है ना उसको अच्छे से यूज़ करूँ। तो यहाँ पे जो है मैंने डिनर की प्रिपरेशन कर। वैसे तो हमारे घर में ना 2 टाइम सब्जी बनती है, तो रात को जो है मैंने कुछ नहीं बनाया था, सिंपल प्याज टमाटर ही जो है मैंने छोक दिए थे। तो क्योंकि टारगेट्स अभी जो है मेरे पेंडिंग ही थे, तो सो राइट नाउ मेरे पास अपने नोट्स नहीं थे, तो मैंने सोचा चलो पीडीएफ से ही रिवाइज़ कर लेती हूँ, रूल्स तो सेम ही रहते हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने इंग्लिश की नीतू मैम की बुक से ही जो है नरेशन को रिवाइज़ कर लिया था। तो जो हमने जैसे कि अभी तक हमने टेंस कर लिया, वॉइस कर लिया और नरेशन कर लिया, तो इस बुक में भी जो है उसी वे से जो है दे रखी है। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन टैग दे रखा है, तो हम जो है उसको कर लेंगे। तो यहाँ पे ना थ्योरी के अंदर जो है मतलब कि इन्होंने नॉर्मली जो है फॉर्मूलाज ही बता रखे हैं, भाई इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको कैसे उसको चेंज करना है। नरेशन तो काफ़ी इजी ही चैप्टर लगता है मेरे को इसमें, और जो है वॉइस में मेरी इतनी गलती नहीं होती है। तो यहाँ पे ना काफ़ी क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने के लिए दे रखे थे, तो उनको तो मैं कल ही करूँगी, क्योंकि बाकी टारगेट्स भी जो है मेरे कंप्लीट करने वाले थे। तो इसके अंदर जो है मैंने थ्योरी को अच्छे से रिवाइज़ कर लिया था। काफ़ी ईजी चैप्टर है, क्योंकि अगर आपने ना छोटी क्लासेज में इसको अच्छे से किया होगा, जैसे मेरे 10th के अंदर जो इंग्लिश के टीचर थे ना काफ़ी अच्छे थे, तो मैंने उस टाइम ना इस चैप्टर को बहुत अच्छे से किया था, खुद से जो है पढ़ के नोट्स वगैरह बनाए थे। तो तब से जो है मेरा ये चैप्टर काफ़ी अच्छा है। तो वही है, अगर आपने छोटी क्लासेस में थोड़ा सा अच्छे से पढ़ा होगा ना, तो कई सब्जेक्ट आपके तभी जो है मजबूत हो जाते हैं। तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते पढ़ते तो जो बेसिक इंग्लिश है वो स्ट्रॉन्ग हो ही जाती है। तो इसके बाद जो है मेरा सिर्फ वो कैब रह गया था, ऑर्गेनाइजेशंस के एमसीक्यू रह गए थे, और मैथ के अंदर पार्टनरशिप रह गया था। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने वो कैब ही कर ली थी। तो वो कैब तो मैंने पहले भी पढ़ रखी है। तो यहाँ पे ना मैंने ट्रिक्स वगैरह बना के जो है पिक्चर्स वगैरह बना के अपनी बुक के अंदर जो है मतलब कि ड्रॉ कर रखा है, जिसकी वजह से क्या होता है आपको थोड़ा सा ना याद रह जाता है कि इससे रिलेटेड ये ट्रिक है और इसकी पिक्चर ये है। इससे क्या होता है ना वर्ड को आप जल्दी से याद कर सकते हैं। आप अपने तरीके से कोई भी ट्रिक बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि भाई आप क्लासेस लो या फिर भाई किसी को कॉपी करो। जो भी आपके दिमाग में भाई सबका अलग अलग वो होता है थिंकिंग प्रोसेस, उसी के हिसाब से जो है आप इन वर्ड्स को याद कर सकते हो। कोई ना कोई वर्ड तो जो है एग्ज़ाम में आ ही सकता है, और ये जो है मोस्ट रिपीटेड ही जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, इडियम एंड फ्रेजेस हो गया, तो जो है मैं उनको ही याद कर रही हूँ। तो लगभग जो है हमारे इस वीक के अंदर 300 के आसपास तक तो जो है हो ही जाएंगे, क्योंकि डेली के ना हमारे 60 वर्ड्स हो जाते हैं। सो 2 दिन से हम ऑर्गेनाइजेशंस की जो है थ्योरी ही पढ़ रहे थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो उसके बाद एक पीडीएफ थी, तो यहाँ से जो है मैंने इसके एमसीक्यूज़ भी देख लिए थे। मतलब कि उन्हीं को थोड़ा सा ना तोड़ मरोड़ के जो है मतलब कि उनके अंग पूछ रखे हैं, कौन सा किसके अंदर कितने मेंबर होते हैं, इसकी आगे फर्दर ऑर्गेनाइजेशंस के सब पार्ट्स कौन से हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आए हुए हैं। और जो आपका यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसी के अंदर जो है काफ़ी सारे डिविजन्स हो रखे हैं, आगे उनके जो फंक्शंस होती हैं, ठीक है, आगे उनके प्रेसिडेंट होते हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है इसके अंदर दे रखे थे। तो कुछ तो मैंने कर लिए थे, बट फिर भी जो है बाकी ऑर्गेनाइजेशन जैसे WHO हो गया, यूनिसेफ हो गया, ठीक है, इनके अभी मेरे एमसीक्यू पेंडिंग थे, तो उनको मैं एक बार और कल कर लूँगी, क्योंकि इस चैप्टर पे जितना टाइम इन्वेस्ट अभी कर सकते हैं तो कर देते हैं, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये हो गया, उसके बाद अवार्ड्स वाला चैप्टर हो गया ना, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग कह देते हो कि भाई आप मैसेज नहीं देखते, तो नीचे बिल्कुल भी रेंज नहीं आती आपके मैसेजेस का ना, मेरे को पता ही नहीं चलता कि भाई आपके मैसेजेस आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखो कितनी ज़्यादा स्क्रोलिंग हो रखी है, कितनी ज़्यादा बफरिंग आ रही है, नीचे कुछ भी नहीं चलता, ठीक है, नेटवर्क ही नहीं आते नीचे। तो उसके बाद जो है बट इसका फ़ायदा भी रहता है कि बिना इंटरनेट के ना काफ़ी अच्छी पढ़ाई हो जाती है। उसके बाद जो है मेरा मैथ ही पढ़ा था, काफ़ी ज़्यादा मैं थक गई थी, बट फिर भी मैंने सोचा चलो मैथ को कर ही लेते हैं, जितना होगा जो है मैं कर लूँगी। बाकी जो है कल के टारगेट्स मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर ना शेयर कर दूँगी। तो आप अगर आपके खुद के टारगेट्स हैं तो साथ साथ में मिलके जो है पढ़ते चलिए, जिससे क्या होता है ना एक दूसरे को मोटिवेशन मिलता है। कभी कभी हमारा मन पढ़ने का नहीं करता, बट किसी और को पढ़ते हुए देखते हैं ना, तो हमारे अंदर भी जो हमारे टारगेट्स कंप्लीट करने के ललक रहते हैं। तो मिलते हैं कल न्यू व्लॉग के साथ, एक एनर्जेटिक व्लॉग के साथ। बाय बाय।